नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक जालिम सेठ का मैं गजब का वाकया सुनाऊंगा कि आखिर वह जालिम सेठ क्यों कुत्ता बन जाता है, जिसको सुन करके वाकई आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए उस घटना को शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक सेठ जिसका नाम दानचंद था। नाम तो दानचंद, लेकिन नाम के हिसाब से उसका काम बिल्कुल ही नहीं था। उसके पास भगवान ने सब कुछ दी थी, धन दौलत जायदाद सब कुछ दी था, लेकिन वह सेठ जो सेठ दानचंद था, कभी वह 1 रुपये का भी वह दान नहीं करता था। वह दिखावे का काम सारे के सारे करता था। वह अपना रुतबा जमाना चाहता था, लेकिन जब वह चलता था ना तो अकड़ करके चलता था। ऐसा लगता था कि उसके जैसा कोई है ही नहीं। अपने आप में वह चूर रहता था, लेकिन वह भगवान को कभी नहीं मानता था। भगवान को मानने वाला था ही नहीं। हाँ, कभी दोस्तों के साथ पार्टी में कहीं पर गया तो कहीं भगवान के मंदिर में पूजा पाठ कर लेता था, लेकिन हाँ, कभी 1 रुपया उस दान बॉक्स में कभी नहीं डालता था। ना तो कभी भिखारी को 1 रुपया दान दिया, ना तो कभी किसी भूखे को भोजन कराया, ना प्यासे को पानी। मतलब बहुत ही बड़ा कंजूस था। अगर उसके दरवाजे पर कोई भिक्षुक आ भी जाता था, कितना भी मांग ले, कितना भी रट लगा ले, उसे 1 रुपया 1 रोटी भी मिलने वाला नहीं था। वह सेठ इतना कंजूस था जिसकी हद थी। लेकिन वहीं पर जो उसकी बीवी थी, उसकी पत्नी ऐसा कुछ नहीं थे, ठीक उसके उल्टा थी। वह सेठ जितना ही कंजूस था, उसकी पत्नी उतना ही दान करने वाली थी, धर्म करने वाली थी। वह भगवान को मानने वाली थी, भगवान से डरने वाली थी, भगवान पर आस्था करने वाली थी। वह नित्य भगवान की पूजा पाठ करती थी, आराधना करती थी, मंदिर में जाकर के भोग लगाती थी। तो वहां पर दीन दुखियों को वह दान भी किया करती थी। उससे किसी दीन दुखी कोई भूखे का दर्द उसे सहा नहीं जाता था, और वह अपना भोजन भी किसी भूखे को दे देती थी। उसके दरवाजे पर अगर कोई भिक्षुक, कोई फकीर, कोई याचक अगर आ जाता है, अगर वह भूखा है या उसे कुछ पैसों की जरूरत है या कपड़े की जरूरत है, तो वह सेठ की जो पत्नी थी अवश्य ही उसे कुछ कपड़े या भरपेट भोजन अवश्य कराती थी। वह कहती थी कि भगवान ने आज हमारे पास दिया है तो खुल करके दान करो, भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, कपड़े तो जो उनके पास नहीं है, जो उन चीजों को वह दो, भगवान कभी कमी नहीं करेगा। लेकिन एक दिन जब सेठ घर को अपने काम पर से लौट रहा होता है, तो सेठ की पत्नी दरवाजे पर एक भिक्षुक को बैठा करके भोजन करा रही थी। क्योंकि उसकी पत्नी को पता था कि मेरे पति इन सब कामों में विश्वास नहीं करते, लेकिन वह इस हद तक नहीं सोची थी। लेकिन जैसे ही यह सेठ देखता कि मेरी पत्नी मेरे ही घर के दरवाजे पर एक भिक्षुक को, एक भिखारी को बैठा करके खाना खिला रही, उसके बाद वो उसे कुछ पैसे भी देती है, सेठ का दिमाग खराब हो जाता, खून खौल उठता है, और तुरंत वो अपनी पत्नी को अंदर खींच करके लाकर उसे डांटता है, बोलता है, बस तुम्हारा यहां पर रहने का अधिकार है, तुम मेरी पत्नी हो, मैं 1-1 रुपया करके बचाता हूं, मैं कमाता हूं, बहुत मेहनत पसीने बहा करके मैं लाता हूं, और तुम इसको लुटाने पर लगी हो। अरे सारे के सारे बहानेबाज, ये लोग कामचोर है, काम नहीं करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आज इन लोगों की स्थिति ऐसी होती है। आइंदा तुम इन सब कामों को बिल्कुल ही नहीं करना, किसी को 1 रुपया, किसी को 1 दाना भी नहीं देना। उसने कहा घर में कुछ भोजन ज्यादा थे, ज्यादा रोटियां हो गई थी, इस वजह से मैंने सोचा इसको बेकार ही जाएगी, तो क्यों ना किसी भूखे को भोजन करा दे। सेठ ने कहा तुम्हारी जुबान बहुत चले, अभी मैं धीरे धीरे समझा रहा हूं, अगर तुम मान गई तो ठीक है, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। सेठ ने अपने पति को मना कर दिया, लेकिन वह अंदर ही अंदर वह मन ही मन भगवान से कर रही थी, हे भगवान, ये जो इतने ढेर सारे धन दौलत पैसे अनाज ये सब है, आखिर क्यों तूने दिया है, इसका क्या उपयोग है, जब किसी भूखे को भोजन ही ना करा पाऊं, किसी भिखारी को, किसी साधु को, किसी ब्राह्मण को मैं दान ही ना कर पाऊं, तो इस धन का क्या फायदा है, आपने सब क्यों दिया है, ऐसा वह कहती है। लेकिन उसके अंदर से दिल यही कहता है कि ये सब नेक काम है, बहुत ही अच्छा कर्म और करना ही चाहिए। लेकिन उसके मन में एक विचार आती कि सेठ ने मुझे मना किया है ना, मैं उनकी पत्नी हूं, लेकिन मैं किसी के द्वारा ये नेक काम तो करवा ही सकती हूं। और इस तरीके से अब वह काम उसके घर में जो काम वाली बाई थी, जो नौकरानी थी, और नौकरानी से करवाती थी। जब कोई भी दरवाजे पर भिक्षुक आता था तो उस काम को, भोजन कराने का काम नौकरानी से कराती थी। लेकिन एक दिन फिर से
वह सेठ देख जाता है कि नौकरानी जो भोजन दे रही है, तुरंत वो पहचान जाता है कि तो मेरे घर की नौकरानी है और दूर एक भिक्षुक बैठा है, उसको वह भोजन करा रही है। और सेठ नौकरानी से कहता है कि बता, सच्ची सच्ची बता कि आखिर तू ये भोजन किसके कहने पर दिया है, कहां से लाई हो। उसने कहा सेठ ऐसा काम मत करो। सेठ ने कहा कि अगर तुम सच्ची सच्ची नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें आज और अभी नौकरी से निकाल दूंगा, और जो तुम्हारे बाकी पैसे है ना, 1 रुपया भी नहीं दूंगा। इसलिए वरना भली बात चाहती हो तो जल्द से तुम बता दो आखिर ये कौन। उसने कहा आपकी जो पत्नी, आपकी जो बीबी है, मालकिन है, उनके कहने पर मैंने ये सब काम किया। वह सेठ फिर से आग बबूला होकर के घर में आता है और सेठानी बेचारी घर में कुछ काम कर रही होती है और तुरंत वह पीछे से बाल पकड़ करके जोर से खींच करके जमीन पर घसीट देता है। कहते कि मैं तुमसे एक बार समझाया था ना, लेकिन तुमने नहीं मानी। अब तुम नहीं कर रही तो नौकरानी से काम करा रही हो। आखिर क्यों ऐसा काम करती हो? मैं कितना मेहनत से कमाता हूं, कितना पसीने से कमाता हूं, क्या तुम्हें पता है? इसी काम करने के लिए कि तुम भूखे को भोजन खिला दो। कोई गरीब है, कोई भिक्षुक आ जाता है, अरे वे लोग बहानेबाज है, कामचोर होते हैं। मैं तुमसे कितनी बार कहता हूं कि ये सब काम बिल्कुल ही मत करना। आज मैं छोड़ रहा हूं, आइंदा अगर अगले वक्त अगर ऐसा काम की तो मुझसे बुरा कुछ होगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तलाक दे दूंगा। इस तरीके से वह सेठ काफी धमकियां देता। बेचारी वह कुछ नहीं बोलती है। जब सेठ चला जाता है ना, तो अपने घर में जो पूजा मंदिर रहता है, भगवान के आगे जाकर के वह गिड़गिड़ाती है, क्या भगवान नेक काम करना अच्छा नहीं है क्या? अरे मेरे पति को सुधार देते, मेरे पति को शुद्ध बुद्धि दे ताकि वे नेक रास्ते पर चले, वरना कुछ ऐसा कर जिससे उनका रास्ता खुल जाए, उनका दिमाग, उनका भटक जो खुल जाए। लेकिन वह भगवान को मानने वाला ही नहीं था, उसका क्या रास्ता खुलेगा। इस तरीके से कुछ दिन शांत रहता है। वह बेचारी घर में बैठी रहती, नौकरानी भी रहती, लेकिन कोई दरवाजे पर भिक्षुक, कोई भी याचक आकर के चिल्लाता रहता है, भूख लगी है, रोटी दे दो, रोटी दे दो। लेकिन बेचारी सुन करके बहरी बन करके रह जाती थी। बड़ा ही अपने आप को रोकती थी कि हे भगवान, ये क्या मुझसे करवा रहा? अरे इससे अच्छा होता कि आप मेरी जान ही ले लेता। अरे मैं नेक काम नहीं कर पा रहे, मेरे सामने कोई तड़प रहा है, कोई गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन मैं चाहते हुए भी मेरे पास है, लेकिन उस पर मेरे पति का हुक्म है और पति का सेवा करना है, ये तो धर्म होता है ना। उनकी बातों को इग्नोर करना ये बिल्कुल गलत है। मैं उनकी पत्नी है और मेरा धर्म है कि उनकी बातों को अवहेलना न करें। और इस तरीके से वह बेचारी अपने कानों को बहरा करके हर रोज सुनती, आंखों से आंसू बहा करके अपने आप को रोक लेती, लेकिन भिक्षुक बेचारे वो वापस चले जाते थे। एक दिन खुद ऐसा मानो कि भगवान ने खुद एक जो साधु बाबा का वेश बना करके वह उनके दरवाजे पर चले आते हैं और वह कहते हैं कि भगवान के नाम पर बेटी कुछ दे दो, भगवान के नाम पर बेटी कुछ दे दो। वह बेचारा बहुत ही गुहार लगाता है। कुछ समय तो वह इग्नोर करना चाहती है, लेकिन बार बार वह भगवान के नाम पर कर रहा था। इसलिए उस महिला ने, उसकी बीवी ने कहा कि अपना पेट भरने के लिए नहीं मांग रहा, बल्कि भगवान के नाम पर मांग रहा है, भगवान के लिए मांग रहा है, भगवान की सेवा करने के लिए मांग रहा है, बल्कि पेट भरने के लिए नहीं मांग रहा है। इस वजह से मैं इस भिक्षुक को, इस बाबा को अवश्य कुछ दूंगी। वह सेठानी अपनी नौकरानी से वह कुछ जो भिक्षा लेकर के उस बाबा को ले जाकर के दिलवाती है। लेकिन वह बाबा कहते हैं, बेटी तुमने लाया बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं यह भिक्षा तुम्हारे हाथों से बिल्कुल ही नहीं लूंगा। मुझे यह भिक्षा जो इस घर की मालकिन है, जो सेठानी है, उसके हाथों से चाहिए। बस वो नौकरानी घर में आकर के सेठानी से कहती है कि बाबा जी आपके हाथों से ही भिक्षुक लेंगे, और वहां पर वे बैठे हुए हैं। वो सेठान कहती ठीक है, कोई बात नहीं, इस समय तो मेरे पतिदेव नहीं हैं। और वह जो है उस भिक्षा को लेकर के पल्लू ढक करके घूंघट में, और वह जाती है। एक पेड़ के नीचे वह बाबा बैठे रहते, घर के से कुछ दूरी पर। उस बाबा को जो भिक्षा देती है और फिर से पूछती है कि बाबा अगर आपको और कुछ भी चाहिए तो आप बोलिए, मैं अभी दे सकती हूँ। वह बाबा कहते कि बेटी मुझे जोर से भूख लगे, अगर भोजन भी करा देती तो बड़ी अच्छी बात होती है। फिर उस बाबा को अपने घर के दरवाजे पर ला करके वह भोजन कराती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल डर ही रहा था कि कहीं मेरे पति देख ना जाए। और बाबा तो अच्छे से खा लेते हैं, कुछ खातिरदारी कर करके उन्हें राशन पानी भी दे करके वह भली बात विदा करती है। लेकिन जब विदा करके कुछ ही दूर गई रहती है, वह बाबा
उस औरत को, उस मालकिन को ढेर सारे आशीर्वाद देते हुए जा रहे थे। कहती कि हे भगवान, ऐसी औरतें, ऐसी महिलाएं हर घर में दे, सौभाग्यवती भव, हर तरीके का जो आशीर्वाद उस महिला को देते हुए बड़बड़ाते हुए जा रहे हैं। बहुत अच्छी महिला, कितनी नेक दिल की है, क्या पाक दिल है, कितना उसका अच्छा दिल है कि आज हमें जो भी मिलता उससे कहता कि उस घर से ये चीज़ें मिले, उस घर से ये चीज़ें मिले। लेकिन अभी कुछ ही दूर बीते थे, तब तक जो वह सेठ आ रहा होता है और वह जो बड़बड़ाती है उनको सुन जाता है कि बहुत ही नेक महिला थी, बहुत ही अच्छे दिल की महिला थी। सेठ ने पूछा आखिर वह कौन है जो इतनी नेक महिला, इतनी दिल वाली महिला है कि जिसकी आप बात कर रहे हैं। उस बाबा ने कहा जो सामने वाला घर दिख रहा है, उस घर में जो सेठानी है, जो मालकिन है, बहुत ही अच्छे दिल की, बहुत ही पाक दिल की महिला है। और जो है वह सेठ तुरंत वहां से इसको जाता है भागा भागा और अपने मालकिन से, अपनी सेठानी से पूछता है कि क्या तुमने उस बाबा को भोजन कराया। बेचारी वो अपने पति से झूठ नहीं बोल सकती। उसने कहा हाँ, भगवान के नाम पर वो मांग रहे थे, जिसकी वजह से मैं अपने आप को रोक नहीं पाए। इस बार लास्ट आखिरी मौका है, आप मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन वह सेठ नहीं मानता है और फिर वह घसीटने लगता है, बाल पकड़ करके 2-4 देता है। बेचारी वह सिसक करके रह जाती है। वह भगवान से कहती है क्या भगवान, या तो मेरे पति को सुधार दे या तो मेरे को जिंदा ही उठा ले। इस धरती पर रहने से अच्छा है कि मैं मर ही क्यों ना जाऊं। इस तरीके से वह सेठ की मालकिन जो है, जो सेठानी रहती है, अपने आप को कोसती है, अपने आप को बेचारी कहती है भगवान के आगे वह मस्तक करके रोती है, पिलकती है कि हे भगवान कुछ तो करो। और वह सेठ के मन में विचार आता है कि एक घर में खाली बैठी रहती है, चलो आज इसको कुछ काम ही दे देते हैं। तो सेठ ने क्या किया उस दिन, चूंकि शाम का पहर था और लगभग शाम होने वाली थी, तो उसने क्या किया, कुछ जो अंकड़ में कंकड़ पत्थर थे, छोटे छोटे पत्थर के दाने, उसमें जो कुछ मोतियों के दाने उसमें मिला देता है वह सेठ, और ले जाकर के अपनी सेठान को, अपनी पत्नी को कहता है कि ले आज तू दिन भर इसको आराम से बीन करके किनारे कर देना, मोतियों को अलग कर देना, पत्थर को अलग कर देना। और उसने बेचारी रात भर जग करके उस मोतियों को अलग की और उस पत्थर को भी अलग की, ताकि सुबह जो है भगवान की भक्ति भाव में अच्छे से कर सकूं, चैन से कर सकूं, मुझे किसी प्रकार की परेशानी नहीं रहेगी। और वह सेठानी जो है उन मोतियों को अलग करके एक झोली में रखी थी और वह पत्थर को अलग करके रखी थी। और यह सारा का सारा नज़ारा जो सेठ चुपके से देख रहा था, हाँ रात भर जग के काम किए, और सुबह वह भगवान की पूजा पाठ करने के लिए चली जाती है। तभी उस सेठ को मौका मिल जाता है और वह मोतियों को, दानों को लेकर के, चुरा करके लेकर के चला जाता है। फिर से 1 घंटे बाद वह वापस आता है और कहता है कि जो कल मोतियों के दाने मैंने अलग करने के लिए दिए थे, वो तो मोतियों के दाने को क्यों ना तुम दे देती है तो बड़ी अच्छी बात होती। उसने कहा कि वहीं पर रखें, जाइए ले लीजिए। और वह सेठ जो घर में चला जाता उस जगह पर मोतियों को ढूंढने के लिए। तब तक उसी समय घर के दरवाजे पर जो है आवाज़ आती है, अल्लाह भगवान के नाम पर कुछ दे दे, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे। एक फकीर, एक बाबा, ऐसा लगता है कि आते हैं और वो मानो कि एक भगवान का ही रूप रहते हैं। और उसने कहा कि भगवान के नाम पर कुछ दे दे, और वह मांग रहे होते। सेठ को अंदर अंदर गुस्सा हो रहा था कि वह जो ढूंढ रहा था, क्योंकि उसको तो पता ही था कि मैंने चुरा लिया है। वह कहता अरे तुम कहाँ रख दियो, बेचारे दरवाजे पर वह भिक्षुक, वह बाबा चिल्लाए जा रहे, बोले जा रहे कि कुछ दे दो। लेकिन इधर यह जो ढूंढे जा रहा, वह उनको आवाज़ सुन रही थी, लेकिन वह समझ रहे थे कि आखिर मैंने तो रखी थी वहीं पर, लेकिन गया तो गया कहाँ। वह भी आती है, ढूंढने लगती है सेठान भी, लेकिन वह मोतियां मिलते नहीं। काफ़ी उससे गुस्सा आता है, बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है। तब तक जो है उनके घर में जो है एक कुत्ता जो है प्रवेश कर जाता है, घूमता हुआ कुत्ता आ जाता है और प्रवेश कर जाता है। सेठ देखता है कि वह कुत्ता जो है काफ़ी भूखा है, लेकिन उसको भगाने की कोशिश करता है। लेकिन सेठान चूँकि ढूंढते ढूंढते थक गई रहती है, लेकिन वह बेजुबान जानवर था, उसको काफ़ी भूखा देखती है, वह अपने आप को रोक नहीं पाती है। उसने बाबा को तो भोजन नहीं दिया, लेकिन वह कुत्ता था, बेजुबान था, वो काफ़ी भूखा ऐसा लग रहा था। उस सेठानी ने एक रोटी ले जाकर के उस कुत्ते को दे देती है। और जैसे सेठ देखता है कि मेरे सामने ही ये ऐसा गलत काम कर रही है, इस कुत्ते को रोटी खिला दी, इस कुत्ते को भोजन दे दिया,
सूरज सेठ कहता है कि तुमने ऐसा काम क्यों किया, एक ऐसा काम क्यों किया कि मेरे सामने तुम जिसको रोटी दे दी। उसे कहा आपने भूखे को, किसी बाबा को, किसी भिक्षु को मना किया, ना कि किसी बेजुबान जानवर को। बेचारा भूखा था, बेजुबान है, ये हम लोगों के सहारे ही पलता। सेठ को इतना ज्यादा गुस्सा आता, इतना ज्यादा गुस्सा आता, वहीं पर वह बाबा भी खड़े रहते हैं। ऐसा लगता है कि मानो वह भगवान ही खुद वहां पर अवतरित हुए थे। और सेठ अपना का पूरा गुस्सा एक जो मोटा सा डंडा उठाता है और वह कुत्ता बेचारा रोटियां खा रहा था, उसके जोर से, इतना जोर से मारता है कि उसका मस्तिष्क पर चोट लगती है और मस्तिष्क फट जाता है अंदर अंदर। तुरंत वह कुत्ता वहीं पर मर जाता है। फिर से यह बाबा इस सारा का सारा दृश्य देख रहे थे। उसकी पत्नी कहती आपने क्या किया, ये बेजुबान जानवर है, मैंने एक रोटियां ही तो बस दी थी और इसको भगा दिए होते, लेकिन आपने तो इसको मार दिया। हे भगवान, तू क्या कर रहा है? अरे इनको कुछ सजा दे, नहीं तो ये सुधरने वाले नहीं है, कुछ इनको बुद्धि दे। वह बेचारा वहां पर जो बाबा थे ना, खड़े थे, ये सारा का सारा दृश्य देखते कहते क्या ये तूने क्या किया? अरे तू जालिम है, तेरे को इस धरती पर रहने का कोई जो अधिकार नहीं है। इससे अच्छा कि क्यों ना तू एक बार कुत्ता ही बन जाता तो भली बात, शायद तू समझ जाता। और इस तरीके से उस बाबा को इतना ज्यादा गुस्सा आता है। वो सेठ कहते करे तुम यहां से जल्द से चले जा, तेरे पास तो खाने की औकात नहीं है और तू दर दर भटकता है कि भोजन दे दे, भोजन दे दे, भोजन दे दे। जब तेरे पास खाने की औकात नहीं है और तू मेरे को आ रहा है भला बुरा करना, तू मेरे को शिक्षा देने आ रहा है। वह बाबा ऐसा सुन करके कहते कि इसको बहुत ज्यादा घमंड है। और बस वह बाबा कुछ ऊपर करके बड़बड़ाते और भगवान से कहते हे भगवान, क्यों ना तो इसको एक बार कुत्ता ही बना देता, तब इसको शायद अपनी असली औकात पता चल जाती है। और बस कुछ ही समय में उसके शरीर में एक अचानक दर्द उठता है और वह धीरे धीरे उसका शरीर जो है कुत्ते में बदल जाता है। वह इधर उधर भटकते हुए घर से बाहर चला जाता है। उसकी बीबी समझ जाती है कि हाँ, ये कोई नेक ही बंदे थे, कोई भगवान का भक्त था, जिसकी वजह से आज ऐसा हुआ। और कुछ ही समय में वह बाबा वहां से गायब हो जाते हैं। इस तरीके से जो वह सेठ था, जिसका नाम था दानचंद, और देखते देखते अपने बुरे कर्तव्यों से वह जो कुत्ता बन जाता है। फिर अगर वह सही रास्ते पर रहता तो शायद उसके साथ ऐसा हादसा नहीं होता। अब तो वह कुत्ता बन गया है। अगर वह भगवान की भक्ति भाव में कहीं किसी मंदिर पर जाकर के अगर भगवान की भक्ति भाव करता तो अवश्य सही हो जाता, लेकिन ऐसा उसके साथ हो गया। भगवान के एक भक्त की परीक्षा ले रहा था, भगवान के भक्त को कष्ट दे रहा था, बेजुबान जानवरों को ऐसा कष्ट दिया। बस जिसके उपरांत यही होता, हमारे भी समाज में ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कंजूस होते, 1 रुपया दान नहीं करते। हमारे घर के दरवाजे पर कोई भिक्षुक, कोई जरूरतमंद, कोई बेजुबान जानवर, कोई प्राणी, कोई पक्षी अगर आ जाता है तो उसे कभी दाना तक नहीं डालते। एक रोटी कभी किसी कुत्ते को, किसी गाय को नहीं खिलाते। वह ऐसा अनर्थ कब समझते हैं? नहीं, अगर भगवान ने तुम्हें दिया है तो दान करना चाहिए। बेजुबान जानवरों को अवश्य खिलाना चाहिए। उनके खिलाने से कभी कमी नहीं होती है, बल्कि उनका आशीर्वाद हम लोगों के साथ में लगता है। आज की इस कहानी के माध्यम से हमें यही सीख मिलती है कि हमें भगवान पर भरोसा करना चाहिए, उनसे डरना चाहिए। अगर भगवान को आप नहीं मानते तो प्रकृति को मानते हैं। बस एक नेचुरल पावर एक ऐसी चीज है जिसको मानने से बहुत जो है बड़ी आपके साथ में बदलाव हो सकते हैं। दूसरा, कभी हमारे दरवाजे पर कोई याचक आ जाता है, कोई जरूरतमंद व्यक्ति आ जाता है, कोई भिक्षुक आ जाता है, कोई फकीर आ जाता है, तो उसको भोजन अवश्य ही कराए, क्योंकि हो सके भगवान खुद किसी न किसी रूप में आकर के आपकी परीक्षा ले रहे। कोई बेजुबान प्राणी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई पंछी हो, कौवा हो, कोई भी, अगर उसे भोजन चाहिए, उसे दाना चाहिए तो दाना अवश्य डालना चाहिए। ये बहुत ही नेक और बहुत ही नेक दिल वाले लोग ऐसा काम करते हैं। इस वजह से हम लोगों को भी ये सब पुण्य के कार्य अवश्य ही करना चाहिए। तो चलिए, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती। अगले वीडियो में फिर से एक मैं नई कहानी के साथ में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मैं विदा लेना चाहता हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, वरना जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिए।